सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग जी। तो आज है 30 अगस्त। अभी आज जो है हमारे चाचू जी की रिटायरमेंट का फंक्शन है। आज द चिनरिया सर जो बॉयज़ स्कूल में एज ए लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के जो टीचर्स हैं, हाँ पॉलिटिकल की हैं, तो उनकी आज जो है रिटायरमेंट का फंक्शन है। तो आज हम जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, अभी तो आधे आए नहीं हैं, आधे ही आए हैं, बट आज हम उनके रिटायरमेंट फंक्शंस के लिए आ जाएंगे बॉय स्कूल में चाचू के साथ। तो अभी के सुबह के बज रहे हैं 9, क्योंकि रात को हम ज़रा लेट सोए थे 2 बजे तक। तो अभी जो है मॉर्निंग हो चुकी है, अभी हम उठेंगे, फ्रेश वगैरह होंगे। आज चाचू का बर्थडे भी और उसी दिन उनकी रिटायरमेंट भी है। अभी हम थोड़ा फ्रेश अप होके परे चाचू जी के घर में जाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट भी उधर ही है। उसके बाद हम रेडी होके सीधे मिलेंगे आपको बॉय स्कूल में। अभी आपको दिखाएंगे अभी हम परे कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या पूजा, क्योंकि रात को नींद जो है बहुत लेट आई थी। लेट तो क्या, हम लेट सोए थे। चलो मिलते हैं हम, और आप और उसके बाद हम निकल गए चाची जी के घर पे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि चाची जी ने हमें बोला था कि सभी ने खाना जो है इधर ही खाना। और फिर हम निकल गए बाज़ार के लिए, चाची को कुछ सामान लाना था। तो सडनली चाची ने बोला कि तू ऐसे कर, स्कूटी लेके जाओ, जो जो सामान मुझे चाहिए वो तो लेके। फिर हमने जल्दी से तैयार होना था शॉप के लिए। यदि रेडी हो चुकी थी। यदि का आप सूट देख के बताना कि यदि का सूट कैसा है, और बहुत सुंदर यदि का सूट लग रहा था। और यदि की वीडियोस वगैरह आपको तो पता ही है कि यदि स्टार्ट हो गई थी वीडियोस बनाने के लिए, तो उसका ये था कि मम्मा मेरा सूट कैसा लग रहा है। तो गाइज़ आप बताना इसका सूट कैसा लग रहा है और ये कैसी लग रही है। उसके बाद हमने सोचा कि तू जल्दी जल्दी रेडी हो जा, और फिर मैं रेडी होती हूँ, क्योंकि हमें निकलना था चाचू जी के साथ बॉय स्कूल के लिए। तो ये रही फाइनल लुक मेरी। मैं भी रेडी हो चुकी थी। मेरे सूट के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपने मैम ये सूट कहाँ से लिया है, बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा है सूट है, सिल के भी और सबने। तो हेलो गाइस, अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अभी हम निकल रहे हैं चाचू के घर में। चाचू का घर वैसे तो ये साथ में ही है। और ये रहा आज का वेदर बहुत ही अच्छा है। और ये रही मेरी फाइनल लुक। चुन्नी मुझे ऐसी आ रही होगी, ये इस टाइप की लुक है। और कमेंट करके बताना कि कैसी मेरी लुक रही। मिलते हैं आगे ब्लॉग में। और उसके बाद जो था वे ज़ारा, मायरा, भाभी ये सारे ऊपर आए थे यदि से मिलने के लिए। तो यदि हमने सोचा चलो टाइमली वो रहे सामने, मम्मी हम सारे निकल चुके थे घर से। तो जैसे ही हम पहुँचे तो चाची जी इधर थे, तो चाची जी भी रेडी हो गए थे। सभी इधर इकट्ठे हो रहे थे कि वो मुझे ही डांट रहे थे कि तू लेट हो गई है। तो हमने सोचा चलो, मैंने बोला सो सॉरी। फिर हम निकले घर से, तो ताई जी थे फिर। और फिर ये रहे हमारे चाचू जी, भैया, दीवू भैया, मेरे हबी, और मेरे भैया भी थे, कृषु भैया वो भी नहीं आए थे, गिन्नी भैया वो भी नहीं आए थे। बट जो थे हम यहीं से निकल कर अब जा रहे थे। सारी फैमिली इकट्ठा हो चुकी थी। जो हमारे फैमिली मेम्बर्स थे जाने वाले, वो सारे साथ में इकट्ठे हो गए थे कि हमने निकलना था बॉय स्कूल के लिए। तो हमारे घर के सीधे ही रास्ता है बॉय स्कूल के लिए, तो हमने शॉर्टकट लिया। पहले होता था कि कहीं दूर होती तो चलो हम गाड़ी लेके जाते, बट नहीं, फिर हम निकल गए सीधे शॉर्ट वाले रास्ते थे। तो हम 5 मिनट में बॉय स्कूल पहुंच गए थे। और फिर मैंने बोला इनको कि भाई मेरी वीडियो भी बना दो, मैं आप सबकी बना दे। ये ताई जी हैं, ताई जी के टांग में बहुत दर्द होती है, तो वो थोड़ा स्लो चल रहे थे, और मैं थी तो मैं तो आपको पता वीडियो भी बनानी है। चिनरिया सर है, उनकी रिटायरमेंट है, वो मेरे चाचा जी लगती हैं। तो आज हम उनके फंक्शन पे जा रहे हैं, तो आपको मैं दिखाती हूँ। अभी बॉय स्कूल में है उनकी रिटायरमेंट, और चाचू जी चले गए। और हम सारे फिर एक बॉयज़ रास्ते से जैसे ही निकले, तो आगे बॉय स्कूल के नीचे जो टाला सा बना है, हम सारे उधर वेट कर रहे थे, क्योंकि चाचू जी को अभी था कि उनके टीचर्स से बोल रहे थे कि आप थोड़ी देर वेट कर लो, क्योंकि उनको कुछ सरप्राइज़ वगैरह उन्होंने देना था। तो हम सारे इधर आके वेट करने बैठ गए, क्योंकि और फैमिली मेम्बर्स भी हमारे आ रहे थे। तो हम शॉर्टकट रास्ते से आगे, और आधे लोग जो था वो अभी हमारे पीछे से आ रहे थे। तो हम इधर रुक गए थे, क्योंकि जो बॉयज़ होंगे उनको तो पता होगा कि ये कौन सी जगह है। तो इधर ये भैया वगैरह और चाचू के फ्रेंड, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हम सारे वेट कर रहे थे कि कब हम। और ये रहे ताऊ जी वगैरह, चाचू के फ्रेंड्स वगैरह, वो सारे आ रहे थे। तो हमने बोला कि हम इधर ही वेट करते हैं।
और बहुत ज़्यादा धूप थी। तो ये हमारे लेडीज़ गैंग है, ये चाची जी हैं, ताई जी हैं, दीदी बूजी वगैरह सारे थे। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। यदि को तो ऐसे था कि मम्मा मेरी तो टांग में दर्द होगी, तो पापा आप गोदी में उठा लो। तो पापा तो उसके फिर वैसे हो गए, आपको पता तो है की बेटी। तो ये रहे हमारे भाभी वगैरह भैया जो आए थे ऑस्ट्रेलिया से स्पेशली चाचू की रिटायरमेंट फंक्शंस के लिए। ये रहा चाचू का बेटा। और उसके बाद हम सारे फिर निकल चुके थे बॉय स्कूल। जैसे आंटी सामने ही बॉय स्कूल था, तो वो सारे ऐसे बोल रहे थे कि हम चलते हैं इधर जाके। तो हम निकले आगे। तो चाचू के सारी टीचर्स वगैरह जेंट्स लेडीज़ सब वेट कर रहे थे कि कब आए। जैसे हम पहुंचे तो उन्होंने बहुत आवाम सा वेलकम किया हमारा। मतलब इतनी रिस्पेक्ट, मेरे को लगता है चाचू ने इतना नाम कमाया है बॉय स्कूल में। मतलब सभी लोग इतने मतलब एक्साइटेड थे, इतनी तारीफ़ कर रहे थे। मतलब चाचू मतलब सभी ऐसे बोलते हैं कि आप मतलब स्कूल के लिए बहुत मतलब होता है ना कि फर्स्ट नंबर पे वो अपने स्कूल को रखते हैं। मतलब फैमिली से पहले भी स्कूल के लिए रखते हैं। तो आप देख सकते हो मतलब सारे टीचर्स उनका वेलकम कर रहे थे, हार वगैरह डाल रहे थे। तो चाची भी बहुत सुंदर लग रहे थे, चाचू भी बहुत सुंदर लग रहे थे। और फिर हमें लेके गए चाचू जी के ऑफिस में। और ऑफिस था ये, चाचू थे वाइस प्रिंसिपल और एज ए वो पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर भी थे और वाइस प्रिंसिपल भी थे। पर उन्होंने अभी मतलब नोटिफिकेशंस ऐसी आई है कि रिटायरमेंट हो जाएगी, बट वो जॉइनिंग अभी करेंगे 7 महीनों के लिए। उनकी रिटायरमेंट जो है फिर वो अगस्त में सॉरी मार्च में उनकी ख़त्म होगी। मतलब तब उनको, क्योंकि मिड टर्म में बच्चों को बोला बीच सिलेबस में नहीं छोड़ सकते हैं। और ये रहे तो मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि हमारे चाचू जी एज ए प्रिंसिपल रिटायर हो रहे हैं। तो उन्होंने हमारा बहुत अच्छा, मैंने देखा है कि बॉय स्कूल मतलब मैं एक टाइम आई हूँ बॉय स्कूल, हमने इतना देखा नहीं है मैंने इतना बॉय स्कूल। बट देखा फर्स्ट टाइम देखा तो बड़ा, ये उनका बेटा है। फिर सभी ने बोला कि बहुत रिगार्ड दिया उन्होंने, अच्छी हमने हमारी फ़ोटोज़ वगैरह ली पूरी फैमिली की। टर्न बाय टर्न थी, पहले दीवू भैया गए, फिर भैया, फिर मम्मी, ताई जी, सारे ये केवल भैया हैं। और उसके बाद हम ये रही मैं। तो मैंने सोचा चलो, सभी मुझे ऐसे देख रहे थे कि इसको और कोई काम नहीं है, वीडियोस ही बनाती रहती है। बट ये रही है हमारी फॉरेन वाली फैमिली, ताई जी के बेटा बहू और उनके बच्चे हैं। ये भी बहुत मतलब दूर से आए हुए थे। और उसके बाद ताऊ जी, ताई जी सारे मतलब उनका नंबर, तो चाचू जी ने उनको इतनी रिस्पेक्ट दी कि जो एज ए प्रिंसिपल की चेयर थी उनको वहाँ पे बिठाया। वो भी एज ए डॉक्टर रिटायर्ड हुए हैं, ताई जी भी नर्स थे। और मतलब अच्छी अच्छी पोजीशन पे ये ब्रदर सारे लगे हुए हैं। उसके बाद हमने स्नैक्स वगैरह खाए, यदि और यदि के पापा सारे इधर बैठे हुए थे। उसके बाद आगे मम्मी जी वगैरह की बारी, और फिर आगे चाचू जी के मोस्ट मतलब होता है ना कि एक पार्ट है उनकी लाइफ की, फ्रेंड्स। तो चाची जी ने उनको फिर हैप्पी बर्थडे विश किया। और उसके बाद हमें लेके जा रहे थे हॉल में। तो वो यदि को तो पता था, यदि पहले भी आ चुकी है दादा के साथ अपने स्कूल में। तो हम फिर जा रहे थे हॉल की तरफ। तो ये रहा उनका साइंस कैंपस। और साइंस कैंपस से अंदर की तरफ जो हॉल वगैरह है, उधर हमें बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब स्पीच वगैरह रेडी की थी। उधर हमने सभी ने चाचू के लिए इतनी अच्छी स्पीच रेडी की। हमने सब ने स्पीच बोली चाचू के लिए कि जो जो वो जैसे जैसे हैं वैसे हमने स्पीच तैयार की। तो ये रहा दरबार हॉल, मतलब ये बॉय स्कूल वालों का, जहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं। तो एक टाइम होता था कि सभी बोलते थे कि जब मेरे ब्रदर छोटे थे वो बोलते थे हम जब पेपर देते हैं तो ऊपर से देखते हैं सर, वो वाला हॉल मैंने देखा। और उसके बाद ये रहा उनका जहाँ पे हमें लेके गए थे। तो वहाँ पे चाचू जी और चाची जी का वार्म वेलकम हुआ। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे हमारे लिए इधर केक वगैरह कट किया। मतलब रिटायरमेंट की जितनी स्पीचेस वगैरह थी वो उन्होंने यहीं पे दी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ उनके स्पीच। ये यही पर कार्यरत हैं और हजारों बच्चे इनके आशीर्वाद से जो हैं वो अपने अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ चुके हैं और अपने कर्तव्य का इन्होंने बहुत ही सही तरह से निर्वहन किया है। आज आपने 26 वर्ष में से 23 वर्ष जो है
जरूरी नहीं है कि हम स्कूल के बारे में बातें हमें मालूम है, हम घर के बारे में भी बात कर सकते हैं। जिस तरह स्कूल में ये अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, उसी तरह घर में भी ये जो है सभी दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ एक सोशल इनका जो स्ट्रक्चर है बड़ा मजबूत स्ट्रक्चर है, हम उसका सम्मान करते हैं। मैं बुलाना चाहूँगा और ताली के साथ मैडम को। कुछ पर्सनल बातें भी हम सुनना चाहेंगे। मेरे पति श्री सुरेंद्र चनारिया जी के सहयोग देने के लिए हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। इन्होंने 25 वर्षों की सरकारी सेवा में लगभग 20 वर्षों तक इस विद्यालय में अपनी सेवाएं दी हैं। अर्थात अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस विद्यालय में बिताया है। एक प्रवक्ता के रूप में तथा अब सभी लगभग 2 महीने तक प्रधानाचार्य के रूप में भी कार्य किया है। धन्यवाद अनुज चुनरिया। अनुज चुनरिया का हम यहाँ पे धन्यवाद करते हैं। और अब मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पे। कई बार नहीं हम कह पाते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच से अगर हम कुछ ऐसी बात कहें तो वो उम्र भर के लिए आपके मन में सकता है, और जिसके बारे में आप कह रहे हैं उसके अंदर मन में छप जाते हैं। प्लीज। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार और थैंक यू, आपने हमारे इतने अच्छे से स्वागत किया। बाकी आप सब तो जानते हैं कि पापा की एक्टिंग है स्कूल में, लेकिन मम्मा ने ठीक बोला स्कूल के लिए ज़्यादा एक्टिव। मैं थोड़ा ऐसे कई बार फोन आ जाता था, कुछ आ जाता तो चले जाते थे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो अभी भी मतलब जब ये एक्टिंग प्रिंसिपल थे तो दिन लगाना मिस कर देते थे, चावल बने रहते थे। मम्मा गुस्सा करते थे कि खाना नहीं खाना थे। तो ये है, बाकी तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि घर पे टाइम नहीं है, सबको टाइम नहीं है। जितने फंक्शन हुए हैं, जितना भी हो रहा है, सबको टाइम दिया, फैमिली को बराबर टाइम दिया, लेकिन थोड़ा सा सब इनके बड़े भाई डॉक्टर चुनरिया जी का स्वागत भी करता हूँ और उनसे जोरदार तालियों से आपको गुजारिश करूँगा सर कि कृपया करके आप नाम कराएं और चल सकते हैं। आप सबका बड़ा धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को किया बोलने का। मैं तो बस इतना ही कहता हूँ कि मेरे को तो पता ही नहीं चला कि ये इसके 25 साल में ऐसे बीत गए, रिटायर भी हो गए। हमने तो बच्चा समझ के देखा था, छोटा भाई का देखा, और अब पता चला कि देखो रिटायर भी हो गए। तो बड़ी बात ये है कि जो आप कि भाई सामान्य हालात में हर कोई डॉक्टर बन सकता है, ऐसी बात नहीं। जब मैं हमारे कैरियर में जब ये शुरू हुआ स्कूल तो हायर सेकेंडरी में पहली बार हुआ कि नॉन मेडिकल सब्जेक्ट आया। हमारे सिंपल होता था 8वीं के बाद 9वीं 10वीं में, तो मेडिकल तो हम लोग कैसे बड़े मजाक की बात लेते ऐसे बैठा था, वो आया नाम था भाई सब्जेक्ट का मेडिकल का, लेकिन बायोलॉजी, तुम्हारे तो क्या नहीं ऐसे बियोलॉजी। तो ऐसे करके मजाक हम लोग 9 लड़कों ने चुन लिया।
बड़ी बात तो ये थी कि कुछ पता ही नहीं था। फिर एक बात है कि हमें जो इस लाइफ में बनाया है हमारे टीचरों ने बनाया है, सबको पता था कि क्या है स्कूल में। उस वक्त हिंदी की किताब में अंग्रेजी की इंग्लिश वगैरह नहीं होती थी हमारे उसमें, तो बड़ा मुश्किल होता। तो हमारे को एक्स्ट्रा टाइम में टीचरों ने लगा के तैयार किया कि भाई पहला बैच है कि कैसे करें। तो मेरे को अभी लेकिन थोड़ी थोड़ी याद आती है कि उल्टा जैसे कोई क्या है तो हमको रट्टा लगाते हैं, रट्टा लगाने से पास हो गए। चलो कुछ नहीं है पास है, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत मैं कहूँ कि आप अपनी मेहनत होती है, सिंसियरिटी सबसे सिंसियरिटी और ऊपर वाले में थोड़ा विश्वास है, फिर वो सब इंतजाम कर देता है, सब कुछ हो जाता है। अब बाकी बात है कि जिसके भाव में देखा वो तो बात ठीक है, लेकिन बिना पढ़े कुछ नहीं होता ये था। और कुछ नहीं, चलो साधारण कर सके हम, लेकिन ये हम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर देते, 6 बजे जो सुबह की पढ़ाई है ना उसमें ही है मैंने। और बाकी ये है कि सबके शौक है, देखो आजकल कोई मोबाइल कोई क्या सबको सब हर चीज़ है शौक है, कपड़े पहनने। लेकिन मेरी तो यही शिक्षा आपको और कुछ नहीं कि सबसे पहले अपन जो है कंसंट्रेशन पढ़ाई में लगाओ, फिर सब जा जाए। जब आप उस देश अब देखो उस वक्त हमारे बैच के जितने 8वीं पढ़े थे, तो उसके बाद कोई पटवारी कोई लड़के कोई मास्टर कोई कुछ ऐसे पकड़ के ले जाते, ठीक है। लेकिन कई हमारे पास कोई सर्विस ज्वाइन करके प्राइवेट हमने कुछ किया तो उसमें था। चलो आपसे आपको और के उसके अपना जो बड़ा अच्छा हो गया, हमने बनाया सब कुछ किया और बड़ा खीरा की रुत में गुलाब के साथ आए हुए उनके रिश्तेदार या दोस्तों में से भतीजे मौलवी जी बोलेंगे आप कुछ प्लीज। मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा इनके भतीजे हैं मौलवी जी, बहुत इनके साथ प्रेम है इनका। प्लीज ऑस्ट्रेलिया से स्पेशल ये जो है इनकी रिटायरमेंट अटेंड करेंगे। जो भी मैं जहाँ तक सोचता हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ साथ चाचा जी का बहुत बड़ा हाथ है और अभी हमने इनकी भतीजी हैं, उनको मैं स्वागत हम सब चाचे की वजह से ही हैं, कुछ इतनी इज्जत जैसे सब कह रहे थे कि स्कूल सॉफ्ट कॉर्नर आई थिंक दिव्यांशी जी कहा कि वो है सॉफ्ट कॉर्नर स्कूल के लिए, और वो घर में सबको पता है कि वो स्कूल के लिए काफ़ी डेडिकेटेड रहे हैं। और आई थिंक उनकी डेडिकेशन से ही हम सब देखते हैं। मैंने खैर उनको बचपन से मैं भी जानती हूँ, सारा साथ हमारी शादी के लिए तो मैं बचपन से उनको देखते आए हैं, वो ऐसे हंसमुख रहे हैं, सबका साथ देते हैं। हेलो हाँ जी सर, हेलो वो इतने स्कूल अंदर है ना, हाँ लगे रहे स्कूल लाना। बोलो सर हुक्म। ना ना अभी स्कूल अंदर ही है, मैंने दिखा चले रहता है इतने लेक्चर। ठीक है सर। एक मिनट 2 मिनट 2 मिनट मुझे पता नहीं तो मेरा फोन है। तो देखो वो रुक तो जा। हाय
respected staff member, Sunil sir जी, जितेंद्र सिंह जी, आप लोगों ने इतना कीमती वक्त दे कि आज ऑलमोस्ट हो ही गई थी एक किस्म से, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरे सेवानिवृत्ति में आगे जाने जो सरप्राइज दिया, मेरे को केक काट के, तो लगता है ये मनी सर या उन्होंने सर या उन्हीं से किसी की प्राण हुई। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का काम में कहूँगा, सबसे बड़ा आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतना बिजी सुलभ में थोड़ी देर को खत्म करके भी बड़े आदरणीय तरीके से निगह करके स्वागत किया, मेरे परिवार का स्वागत किया। इसके लिए मैं सबसे बड़ा आप लोगों को दिल से क्या कर, दिल की गहराइयों से आपका क्या करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद जो मेरे 25 साल का शिक्षा के जीवन में है, आप लोग ये मेरी फैमिली, हम जो लोग हैं वो लगभग 35 सालों से 40 सालों से बिल्कुल इकट्ठे हैं। 6th में आए थे हम लोग, तो सारे अब से ये कोई एक पूरा इनका कहा तो दे दिया, अब वो कार्ड नहीं मिला होगा किसी को, अगर ये तो कार्ड नहीं मिला तो भी फैमिली आना है, ठीक है। अब 22 साल ये लगाया मैंने, तो कुछ इमोशन होती है कितना ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। बीते हुए लम्हों की कसरत साफ तो होगी, साथों में ही कुछ मुलाकात तो होगी जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। और दादा कैसी हैं बता दे, और क्या क्या मिलता है दादा से? कुछ ना के गरी से तुम सीखो ये बात, प्रयास में आए ना कर लो काम, कमाओ या सुबह हो चाहे शाम। चलो तो गाइस अभी जो है रिटायरमेंट का फंक्शन, मैंने इतनी अच्छी स्पीच दी और इन्होंने मेरी वीडियो कैप्चर नहीं की, उधर में आएगी क्या फ़ायदा उधर। तो आज जो है ये बॉय स्कूल का हॉल है, मैं सेकंड टाइम आई हूँ, हाँ दरबार हॉल नहीं है, हॉल है। पहले टाइम होता था जो यहाँ से फुल घूम के आते थे, और मेरे को ऐसे लगता है कि जहाँ पे आपने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा समय गुजारा है वो एकदम से आप रिटायर हो जाते हो, तो उस चीज़ को आप फेस कैसे करते हो, क्योंकि आपने इतने टाइम तक इतना टाइम अपना स्कूल के लिए दिया है, तो वो टाइम आप ज़्यादा मिस करोगे। उसके बाद हम आ गए थे लंच करने के लिए, उन्होंने जो चाचू के स्टाफ वाले थे उन्होंने इतना अच्छा लंच प्रोवाइड करवाया हमारे लिए, मतलब वेज नॉन वेज जो खाता है सबके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की थी। और उन्होंने वहाँ पे वॉल में ना पेंटिंग भी बनाई थी जो बहुत अच्छी है। यदि अभी जो है चाचू जी के रिटायरमेंट का फंक्शन, अभी स्पीच वगैरह और लंच वगैरह हम कर बैठे हैं अभी, और मैंने आपको बॉय स्कूल का टूर भी करवा दिया है साथ साथ में। और हम तो इतना आए नहीं हैं, 1-2 बार आई थी मैं, और उसके बाद अभी मैं एडिट करूँगी वीडियो तो मैं आपके पास लेके आऊँगी वीडियो, और आप मेरी वीडियो को प्यार देना और अच्छे से वो करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अभी हम यहाँ से जाएंगे, अभी चाचू जी का बर्थडे भी है तो केक कटिंग भी होगी, और उसके बाद जो है फिर हम कल के लिए प्रिपरेशंस करेंगे। कल अभी चाचू जी की रिसेप्शन पार्टी भी है, तो उधर हम अभी करेंगे। चलो मैं आपको दिखाती हूँ आगे का। दोनों साइड का करना। पापा जी और फिर जैसे हमारा फंक्शन ख़त्म हुआ तो हमें स्कूल को अलविदा कहना पड़ा। चाचू जी, मतलब ये होता है कि आंखें नम हो ही जाती हैं, तो चाचू जी इतना फील, और फिर हमने स्कूल को अलविदा कहा और फिर हम निकले घर के लिए। घर में हम जैसे ही आधे रास्ते पहुँचे तो मेरे देवर की बातें सुनो। और उसके बाद हम जैसे घर में पहुंचे तो चाचू जी को सारे छोड़ने, टीचर्स मेल फीमेल सारे आए हुए थे छोड़ने के लिए कि, और चाचू जी मुझे डांट रहे थे तू ब्लॉग बना ले।
और उसके बाद हमने चाचू जी की एंट्री करवाई घर पे, आरती वगैरह की बूजी ने। और फिर चाची और चाचू जी बैठ चुके थे क्योंकि ताई जी का वेट हो रहा था, पर ताई जी की टांग में दर्द थी तो वो पहुंच नहीं पाए, तो बूजी जी ने उनकी आरती की। उसके बाद उन्होंने मतलब मौज मस्ती मजाक चलता रहा। तो मैंने और रीटा भाभी ने क्या किया कि जैसे शादी होती है तो द्वार ढकाई वगैरह करते हैं, तो मैंने भी और भाभी ने ऐसे ही कर लिया। वो वाली वीडियो बन नहीं पाई तो हमें चाचू जी ने पैसे दिए और फिर हमने चाची जी से पैसे लिए, खूब पैसे कमाए हमने चाचू जी के उसमें। और उसके बाद फिर उनके गेस्ट वगैरह अंदर आ चुके थे, तो हमने फिर उनका अब हमारी टर्न थी कि हम भी उनका वेलकम करें अच्छे से। तो उनके साथ जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर्स वगैरह और चाचू के फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे, तो हमने उनको हॉल में बिठाया और उनको चाय पानी वगैरह ट्रीट वगैरह दी। और उसके बाद उनकी मौज मस्ती, उन्होंने गाने स्टार्ट किए। तो मेरे को ऐसे था कि पहले मैं गाने गा लूँ, पर फिर मैंने सारा काम वगैरह किया और साथ में उनके गाने बैठ गई। तब तक मेरे फ़ोन की बैटरी भी जा चुकी थी, तो जितना कैप्चर हुआ है डांस वाला तो यही हुआ है अभी। जो हमने और गाने वगैरह गाए थे वो वाली चीज़ हमें मिली नहीं थी, कि मतलब वो वाली वीडियो मैंने बनाई थी। उसके बाद ये देखो अब सारे ऐसे डांस करने बैठ गए, मज़े किए। मतलब सारे ये जितने भी टीचर्स थे ये बॉय स्कूल में चाचू जी के साथ लगे थे, तो वो उनको सारे सभी जो थे उनको छोड़ने के लिए आए थे। उसके बाद फिर मैम बहुत अच्छा डांस कर रहे थे सारे। उसके बाद हमने डांस वगैरह इंजॉय किया। उसके बाद हम उनको स्नैक्स वगैरह, टिक्की, चाट पापड़ी वगैरह, कॉफ़ी वगैरह सारी थी, तो हम उनको सर्व वगैरह कर रहे थे। हमने बोला कि पहले हम मतलब गेस्ट जितने भी थे उन सबको हम अच्छे से सर्व वगैरह कर देते हैं, क्योंकि अंदर वो अच्छे से गाने वगैरह गा रहे थे, तो वो बाहर आते तो गाने वाला मूड फिर ख़राब हो जाता। तो उसके बाद फिर अंदर उन्होंने खाया पिया, उसके बाद डांस स्टार्ट हो गया। तो उनको ऐसे था कि हाथ जितनी ढोलकी वगैरह और मुंह से जितने गाने थे अब गा लिए, अब हमें बूफर वगैरह लगा दो। तो फिर हमने बूफर लगा दिया और फिर बूफर में इंजॉय किया।
और डांस करने के बाद हम थक चुके थे, तो हम शाम को फिर से इकट्ठा होकर चाचू जी के हॉल में ऊपर बैठ गए थे, क्योंकि हमने सोचा था कि हम चाचू जी का बर्थडे का केक कट करेंगे। तो क्योंकि अभी चाचू जी के लिए मतलब रिटायरमेंट का बर्थडे का केक कट हो रहा था, तो हमने अभी जो था ड्राई केक मंगाया था, क्योंकि क्रीम वाला केक जो था वो चाचू जी ने स्कूल में काट लिया। तो हम सारे इकट्ठे हो गए थे, तो हमने बहुत इंजॉय किया उधर। फिर हमने थोड़ा डांस वगैरह किया, तो सभी ने गिफ्ट्स वगैरह दी जो चाचू जी के लिए लाए थे, वो सारा इंजॉय किया इधर, केक्स वगैरह खिलाए। और उसके बाद फिर हमने फैमिली के एक मेंबर्स सब जाते गए, उनको केक खिलाते गए। उसके बाद हमने केक वगैरह खा के फिर हमने बोला कि अब चलो चाचू जी ऐसा करते हैं, थोड़ी देर हम विशेस वगैरह मांगते हैं और इन्जॉय करते हैं, क्योंकि कल फिर आपकी रिसेप्शन पार्टी भी होनी है। वो वाला पार्ट जो है मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। अभी जो है रिटायरमेंट का फर्स्ट फंक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद हम आपको सेकंड दिखाएंगे जो हमने नैयर पैलेस में पार्टी दी है। तो ये देवू भी है, तो हमने वो सभी ने इंजॉय किया, वो वाला मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद केक वगैरह हमने कट किया और सभी में हमने प्रोवाइड कर दिया कि जिसको खाना है आप सूखा एक स्लाइस उठा के खा सकते हो। तो हमने केक में मतलब एग वगैरह कुछ नहीं डलवाया था, क्योंकि कई वेजिटेरियन थे कई नॉन वेजिटेरियन थे, तो हमने सीधे ऐसे ही कट किया जिस हिसाब से लेना है। ये ताऊ जी हैं हमारे और सामने बूजी वगैरह है, तो हमने केक वगैरह खाया। चलो आपको दिखाती हूँ मैं। इसी तरह मैंने केक कटवाए और सबको बांटे। और ये फ़ौरन से आए थे, तो ये स्पीच दे रहे थे, सुनो। वेरी गुड, ये क्लैपिंग कर दो भाई, क्लैपिंग। ये ना इसका जोरे जोरे बुला। ये मीकू है और इसको भी बोला था कि हिंदी में कुछ स्पीच दे, पर वो बहुत मतलब शर्मा रही थी कि मेरे को नहीं आता। तो उसकी मम्मा ऐसे बोल रहे थे कि फिर मैं नाराज़ हो जाऊंगी, तो उसने बहुत अच्छे से स्पीच दी, सबको सुनाई। और यदि की तो मस्ती चलती रहती है दादा के साथ, वो बोलती मैं बोलती जाती हूँ आपके लिए, तो ये सबकी मस्ती चल रही थी साथ में। तो दादा के लिए गिफ्ट भी मिल गया था। और उसके बाद हमने फिर केक वगैरह खाया और पार्टी की। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग को प्यार देना, अच्छे से लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और आप देखते जाओ, सभी के लिए गिफ्ट्स मिल रहे थे। तो और ऐसे ही हमारा प्यार बना रहे, पूरी फैमिली का प्यार बना रहे। आई होप कि आगे हमारे फैमिली के जितने मेंबर हैं, अगला फंक्शन जो वो सारा साथ में है। चलो गाइस, रात के बज चुके थे, आप देखो 11:15, तो हम रात के 12 बजे तक कोई बातें कर रहे थे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।